जी, माइक किसके पास है? मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स के सवाल आ जाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे बात तो बहुत करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए और इस तरह हमें करना चाहिए, लेकिन जैसे हम देखें इंडिया में और चाइना में उनका मेन रीज़न यही है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया। 25% उनकी जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे चल रही है, जबकि चाइना में 32% चल रही है। हमने लास्ट ईयर 0.06% जो है वो एलोकेट किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर को। हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर लोड शेडिंग होती है, लो कॉस्ट लैंड नहीं प्रोवाइड की जाती, हमारे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडीज़ नहीं है। तो इस पर क्या ज़रूरी होना चाहिए कि बजट में कितना फोकस ज़रूरी है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे? जी आरिफ अभी सर। हाई एनर्जी प्राइस का जो रूट कॉज है, जैसे कि शारिक वोरा साहब ने बताया कि हमारे पास जो है वो सरप्लस कैपेसिटीज़ है। आपको ये पता होगा कि 2016-17 में और उससे पहले हम बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का शिकार थे पाकिस्तान, और जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये नारा लगाया कि हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, और वो लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए कि नए प्रोजेक्ट्स लगें। सीपैक में जो है वो ज़्यादातर फोकस ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नए पावर प्लांट्स लगें। अब आज मसला, और फिर उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो सब नेगेटिव थे पाकिस्तान के लिए। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के फैक्टर्स तेज़ी से हुए, फिर यह है कि कोविड हुआ, कोविड के बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, और उससे फिर कमोडिटी सुपर साइकिल से बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई, तो उससे जो है वो दुनिया भर में फिर हाई इन्फ्लेशन हुआ, तो उससे लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो गई। तो उस वक्त जितनी भी चीज़ें पावर प्लांट्स भी और दूसरे सेक्टर्स में भी जो इंडस्ट्री जो है वो उस वक्त जो है इनिशिएट हुई थी, उन सब में ओवर कैपेसिटीज़ हो गई, और वो ओवर कैपेसिटी पावर में सबसे ज़्यादा हो गई। तो पावर में अगर हम आज जो बात करते हैं कि वो कैसे कम होगा, ये कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर हम एनर्जी की कंजप्शन को बढ़ाएंगे। नंबर्स जो है वो आपने सुने होंगे कि हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी 40,000 है, हमारा 40,000 मेगावाट है, हमारे पास सर्विसेबल जो कैपेसिटी है वो 32,000 है मेगावाट, हमारे पास जो है वो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 22,000 मेगावाट की है, और हम जो है वो अभी 12, 13, 14,000 मेगावाट सिर्फ जो है वो बना रहे हैं और हम सेल कर रहे हैं। तो अगर ये हम हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उस तक भी हम पहुंच जाएं 20,000 तक, तो वो जो है वो आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है अभी वो 15 रुपये पर यूनिट कम हो सकती है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि 35 रुपये है और अभी 32 रुपये है, अगर ये कंजप्शन हम 12, 13, 14,000 से 21-22,000 मेगावाट तक ले जा सकते हैं, तो फिर जो है ये एनर्जी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी, और ये प्राइस जो है अब वो कैसे आएगी। ये चिकन एंड एग सिचुएशन है कि चिकन एंड एग सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट और IMF और ये सब इस पर है कि भाई हम जो है वो जो भी हमारी जो उसकी कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अभी, तो जो आपने बात की सुना होगा बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट, तो कैपेसिटी पेमेंट यही है कि वो एनर्जी बनाने की कैपेसिटी मौजूद है, उनको हम रेंटल्स दे रहे हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं करें तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो कॉस्ट फिर सारी की सारी पास ऑन होती है, तो वो जो है वो महंगी पड़ती है। तो अब गवर्नमेंट को जब हम ये बात करते हैं कि नेगोशिएट करना पड़ेगा IMF के साथ, और ये एनर्जी और चिकन एग सिचुएशन को जो है हैंडल करना है, तो वो कहें कि भाई पहले आप इंसेंटिवाइज करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है, या आप रेट कम करेंगे तो कॉम्पिटिटिव होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज़्यादा कंजप्शन होगा, जब ज़्यादा कंजप्शन होगा तो ये लेवलाइज्ड हो जाएगा। तो ये एक आई थिंक इशू है जिसको कि जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो केयरफुली हैंडल करके इसके ऊपर जो है वो काम करना। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम IMF से नेगोशिएट करेंगे कि हमको वो बजट डेफिसिट जो है वो कुछ ज़्यादा अलाउ करें। तो जो मैं पहले ही कह रहा था कि आप ये एग्रेसिव अप्रोच ये है कि आप कहें कि भाई 1 साल हमें और थोड़ा सा कर्जे पे गुजारा करने दें, रीज़नेबल कर्जे पे, और उससे जो हमारे पास सरप्लस जो रिसोर्सेज आएँ
उनको हमारी इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए जी। एनर्जी की प्राइस को कम करने में उसको अप्लाई करते हैं। ये आई थिंक उसका सिंपल फार्मूला है। बाकी फिंगर पॉइंटिंग हम एक दूसरे पे करेंगे कि आईपीपी ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, लेकिन असल जो क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि आप उसको कंजम्पशन बढ़ा के पर यूनिट कॉस्ट को नीचे लाएं। अब पहले कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने एक इकदाम लिया कि उन्होंने कहा कि भाई पिछले सालों के मुकाबले में अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको लोअर प्राइस पे जो है वो मिलेगा। लेकिन ये ओवरऑल इनको चाहिए कि जो है वो कमी की तरफ जो है पहला कदम उठाएं। और आईएमएफ, मेरा तजर्बा है, मैं 2-3 मीटिंग्स के अंदर मुझे जो है मौका मिला बात करने का, अब आईएमएफ का स्टांस जो है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल सही। वो पॉजिटिव है, वो सुनने के लिए जो है अब तैयार है, वो ग्रोथ को बातें भी सुनने के लिए तैयार है। बट हम ऐसे वायबल प्रपोजल्स उनके सामने पुटअप करें, और अगर वो पुटअप करेंगे एंड आई थिंक उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक है। जी ठीक है सर।